हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उसकी 2 क्लासेस कर चुके हैं। चलिए आज हमारी नेक्स्ट है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि विभाज्यता के नियम हम सीखने जा रहे हैं। आखिर विभाज्यता के नियम हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों, थोड़ा इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर पाए। दूसरी बात क्या है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यदि आपको विभाज्यता के नियम आते हैं तो आप क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आप विभाज्यता के नियम के आधार पर भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमें इस तरीके को भी सीखना जरूरी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, क्या किस नंबर का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने नंबर लिखता जा रहा हूँ। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? 2 की विभाज्यता का नियम, 2 की विभाजिता का नियम। बताइए भाई, आप लोगों को राइटिंग क्लियर है या नहीं? थोड़ा बताते चले, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको सब कुछ दिख रहा है या नहीं। आपको मेरी आवाज, वीडियो और राइटिंग तीनों चीजें क्लियर हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एवरीथिंग इज ओके सर। 2 की विभाजिता का नियम। चलिए भाई समझते हैं कि 2 की विभाजिता का नियम क्या कहता है। आखिर इस नियम की क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर जो है 2 से विभाजित हो रहा है। तो चलिए भाई इसमें साथ में नोट करते चलेंगे। आप लोग लिखेंगे क्या है, यदि किसी संख्या का यदि यदि किसी यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक तो सभी समझते हैं ना भाई, इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 से पूर्णतः 2 से पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः होगी। दिस इज द रूल, यह एक नियम हमारा कहता है विभाजित होगी। तो 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक जो है, जो भी नंबर आता है, यानी कि जो नंबर आ रहा है वो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो यानी कि 2 से विभाज्य हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो इकाई का अंक होगा, अब आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ ऐसे एरो बना के लिखिए कि इकाई का अंक जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इसके थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो देखिए भाई इकाई का अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा इकाई का अंक कुछ हो ही नहीं सकता। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक ये नंबर्स दिखते हैं तो आपको बस देखते ही कह देना कि सर ये वाली संख्या जो है 2 से विभाजित है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। समझ में आई बात? आपको क्या करना है कि इकाई के अंक को देखकर ही आप बता देंगे कि कोई संख्या किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है या नहीं। चलिए भाई, मैं एक उदाहरण के रूप में मैंने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 2468। क्या लिखा मैंने? 2468। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ इकाई का अंक सर 8 है। आपने इकाई का अंक देखते ही कह देना है आपको सर 8 है, 8 जो है हमारा 2 से विभाजित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ये जो नंबर दिया गया है ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं बताओ। इसमें किसी को, आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि तुम 2 से डिवाइड कर रहा है 8 को, 2 4 जा 8, ऐसे नहीं करना है भाई। समझ में आई बात? अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने आप को बहुत पीछे रख रहे हैं। पीछे नहीं रहना है भाई, आगे बढ़िए। आजकल देश आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे क्यों रहे? क्या है, हमने देखा कि इकाई का अंक सर 8 आया, आपने इकाई का अंक देखा 8 है, आप कह देंगे सर यह संख्या जो है 2 से विभाजित है, दैट्स इट, आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने लिखा 42682, इसमें देखिए भाई इकाई का अंक क्या है, आपने कहा सर 2 है, 2 से विभाजित होता है, आप कहेंगे सर यह संख्या जो है 2 से विभाजित है। समझ में आई बात? चलिए अब मैंने एक नेक्स्ट नंबर लिखा, मैंने लिखा 8040, आपने देखा क्या है यहाँ सर इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या भी क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अब आपको बताइएगा कि मैंने लिखा 4967, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, इसके बारे में बताइए। तो आपने कहा सर यहाँ इकाई का अंक 7 है और 2 से जो है 7 विभाजित नहीं होता। देखो भाई अगर इकाई के अंक में ये नंबर आएंगे तो संख्या विभाजित है, अगर इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक आता है, इनके अलावा जैसे 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो आपको क्या कहना है कि ऐसा अगर कोई इकाई का अंक आता है तो आप उसे कह देंगे कि सर यह संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। समझ में? चलिए अब आपसे अगर देखो 2 का विभाजिता का नियम तो हमारे क्वेश्चन में पेपर में आता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नीचे दी गई संख्याओं में से निम्न में से कौन सी संख्या, ऐसे लिखिए, इस तरीके से तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास अब 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 इज 40487 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया आपको 89057, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8406, चौथा ऑप्शन दिया गया है 7777। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपसे कहा गया कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। आपने पढ़ा सर अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसकी इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 8। अगर ऐसा है तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित है। आपने देखा इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ इकाई का अंक क्या थी, दैट्स वाई हमारा ये संख्या क्या है, ये संख्या जो है 2 से विभाजित। चलिए भाई माफी चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से हमारी क्लास बीच में कट हो गई थी और मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैं बाकी सब कुछ करता चला गया। हाँ, तो हमारी जो क्लास कट हुई है वो यहाँ से कट हुई है कि हम ये देख रहे थे, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। हम इसमें बात कर रहे थे कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए भाई हम कैसे पेपर में चेक करेंगे कि यह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए भाई हमारे सामने पहला ऑप्शन था 4873, ये हमारे पास नंबर लिखा। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है। इकाई का अंक यहाँ क्या है 3, क्या 3 2 से विभाजित होता है, आपने कहा नहीं होता है, तो यह संख्या जो है हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक यहाँ 7 है, 7 भी हमारा 2 से विभाजित नहीं होता है, तो हम कह देंगे कि सर यह संख्या भी हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। चलिए भाई ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कहा हमें इकाई का अंक देखने को मिला 6, क्या देखने को मिला 6 यानी कि 6 है। 6 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है हमारी क्या है 2 से विभाजित होगी। चलिए लास्ट ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर क्या दिया गया है। लास्ट ऑप्शन में इकाई का अंक 7 है और 7 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी जो है 7 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही बना। चलिए भाई अब इसी के आगे हम नेक्स्ट सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, यानी कि 3 की विभाजिता का नियम। 3 की विभाजिता का नियम क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए। 3 की विभाजिता का नियम भी बड़ा आसान है। यह कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से, ये 3 से लिखा है, उससे नहीं लिखा भाई, क्या लिखा है 3 से, वरना आपका सर ये तो उससे लिखा है, उसे विभाजित कर, उसे नहीं लिखा 3, 3 ऐसे लिख दिया मैंने कमेंट में। 3 से विभाजित, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए भाई समझते हैं उदाहरण की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से।
मैंने लिखा 1432, एक नंबर लिखा 1432। आपसे पूछा गया है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले कहा गया है कि ये जो हमें संख्या दी गई इसके अंकों का योग निकालिए। तो हमने लिखा 1 + 4 + 3 + 2, इनके अंकों का योग निकालेंगे। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 हो गया। तो हमारे अंकों का योग कितना निकल गया है? 10। क्या यह 10 जो है 3 से विभाजित होता है? आपने कहा सर नहीं होता है। नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि जो यह संख्या दी गई है यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। चलिए भाई दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 435, क्या लिखा? 435 एक संख्या है। आपसे पूछा गया है कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित है या नहीं है। चलिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई इसके अंकों का योग निकालेंगे। तो हमने लिखा 4 + 3 + 5। अब इनको जोड़िए। 4 और 3 7, 7 और 5 12। हमारे सामने इनके अंकों का योग कितना आया? संख्या के अंकों का योग आया 12। 12 जो है 3 से विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नीचे संख्या दी गई है ये संख्या क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में लिखा 43,263। आपसे पूछा गया है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, आज के समय में देश भी आगे चल रहा है और हम देश के नागरिक होकर पीछे चल रहे हैं, ये तो गलत बात है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। आखिर जब आप पेपर में होंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है विदाउट पेन पेपर, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है कि हमारा 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी जाएगी उसके अंकों का योग निकालना है। चलो भाई निकालते, तो हम यहीं से ऐड करते चले जाएंगे। 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 और 2 कितना हुआ? 9, 9 और 6 कितना हुआ? 15, 15 में 3 को जोड़ा 18, 18 जो आया है वो 3 से विभाजित होता है। हम कह देंगे कि सर यह संख्या जो है 3 से विभाजित है। बताइए भाई किसी को कोई डाउट है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया? ऐसे ही इसी अप्रोच के साथ इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी जाके आप जो है अपने आप को आगे रख सकते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट। आखिर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने लिखा निम्न में से कौन सी संख्या 3 से, ये 3 लिखा है भाई उसे मत समझिएगा वरना आप कहें क्या लिखा सर 3 से। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए भाई आपका काम है कि आप बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही आंसर है। चलिए भाई बताइए, आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है कि आप बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई बात करते हैं कि पेपर में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थर्ड आया है तो आपको याद आना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थर्ड कहता है कि जो भी नंबर्स दिया जाएगा उसके अंकों का योग निकालकर हमें देखना है कि भाई 3 से विभाजित है या नहीं। तो हमने इसके अंकों का योग निकाला। 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 3 से विभाजित नहीं होता है तो हम कह देंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट हमने लिखा 943 943 लिखा। इसके अंकों का योग निकालेंगे क्या? 9 4 13, 13 और 3 16। बताइए भाई क्या 16 3 से विभाजित होता है? आपने कहा सर नहीं होता है। नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे कि यह संख्या हमारे 3 से विभाजित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एग्जांपल की ऑप्शन की ओर। 1 और 1 यानी कि 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए भाई लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं आखिर क्या है। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 जो है हमारा 3 से विभाजित नहीं होता है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या बना? एकदम करेक्ट आंसर बना। इसी अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बताइए भाई यह चीज समझ में आई कि नहीं? अगर आ गई तो फटाफट आप लोग नोट करिए। अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता में क्लास अच्छी चल रही है तो आप क्लास को फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी जुड़कर अपने डिविजिबिलिटी रूल को अच्छा कर सकें। चलिए भाई नोट करिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। संख्या, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? विभाजित नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन।
आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ऑप्शन नंबर थर्ड है, चलिए भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 642, 963, इतना, इतने, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। चलो भाई बताइए। तो आपने कहा सर कैसे चेक करेंगे, चलिए अप्रोच लगाएंगे। भाई डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थर्ड आपको याद होना चाहिए। 3 की विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग जोड़ो और उसका जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, ये विभाजित है। हमसे क्या पूछा गया है, विभाजित नहीं है। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करें भाई, उसको ध्यान रखा करें कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित नहीं है मतलब जो संख्या विभाजित नहीं हो रही वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये तो भाई हमारा आंसर नहीं बनने वाला। नेक्स्ट हमने लिखा 963, 9 और 6 15, 15 और 3 18, ये तो 3 से विभाजित है। हमसे पूछा गया विभाजित नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 आया। 16 हमारा जो है 3 से विभाजित नहीं होता है। दैट्स, इसका मतलब हुआ कि यह संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 हो रहे हैं। यह संख्या 3 से विभाजित है। तो एकमात्र ऑप्शन नंबर थर्ड ही ऐसा है जो 3 से विभाजित नहीं है और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ से 3 की विभाजिता का नियम पूछा गया है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट 4 की विभाजिता का नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 4 की विभाजिता का नियम। क्या हेडिंग डालेंगे? 4 की विभाजिता का नियम। 4 की विभाजिता का नियम। 4 की विभाजिता का नियम भी बड़ा आसान है, जैसे 2 की विभाजिता का नियम था उसी के जैसा मिलता जुलता है हमारा 4 की विभाजिता का नियम। चलिए बात करते हैं आखिर क्या होता है। तो लिखेंगे दी गई संख्या की दी गई, इसके आगे थोड़ा यदि वर्ड लगा लीजिए, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम 2 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से, क्या लिखा, 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 से पूर्णतः विभाजित, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, यदि अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि वह संख्या जो है 4 से विभाजित है, यानी कि डिविजिबल है, विभाज्य है। चलिए भाई समझते हैं उदाहरण की हेल्प से। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, 40324, तो आपने देखा अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है पूछा, तो अंतिम 2 अंक क्या है, 24। क्या आप बताइए, आप जानते हैं कि 24 4 से विभाजित है? बिल्कुल है, होते हैं। 4 से 24 बार 4 6 24, 6 टाइम हो रहा है, 6 बार में हो रहा है। हम कह देंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित है, यह संख्या जो है 4 से विभाजित है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे हमने लिखा 12464, ये हमारे पास नंबर लिखा, इसमें हमारे इकाई के अंक कितने, 64। 64 जो है 4 से विभाजित होते हैं, 4 एकम 4, आप डिवाइड करके देख लीजिए भाई, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट है
तो आप यहाँ देख लीजिए 4 से 64 को भाग देना है, 4 एकम 4 और यहाँ कितने आ गए 2, 4 6 24, तो 16 बार में आ रहे हैं। अगर आपको टेबल से आती है यानी कि पहाड़े आते हैं तो आपको विभाजित करने की भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भी हमारी संख्या जो है 4 से विभाजित है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और बताइएगा कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। जैसे मैंने लिखा 4 3 2 6 5, आपके सामने ये नंबर लिखा है, आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यह दी गई संख्या जो है 4 से विभाजित है या नहीं है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर इसके अंतिम इकाई के अंक जो अंतिम 2 अंक है यानी कि 2 अंक क्या बन रहे हैं 65 बन रहे हैं। अगर हम 4 को 65 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा कुछ, यानी कि ये पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम कह देंगे सर यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सेम वही तरीका, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है या 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको इसी तरीके से बस आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है कि अंतिम 2 अंक आएंगे उनको देखना है। अगर वो 4 से विभाजित है तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या 4 से विभाजित है। अगर वो है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि यह दी गई संख्या 4 से विभाजित नहीं है। चलिए भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है 5 की विभाजिता का नियम। क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वो आएगा 5 की विभाजिता का नियम। पांच की विभाजिता का नियम। 5 की विभाजिता का नियम भी बहुत ही अच्छा है भाई, बड़ा सिंपल सा है और सिंपल से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है तो वह संख्या क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। चलिए समझते हैं उदाहरण की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से। मैंने लिखा 4 5 3 2 0। आपने देखा कि इकाई का अंक 0 है, बस आपको कुछ नहीं कहना है, इकाई का अंक 0 है, ये संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है, इतना ही याद रखना है। इस डिविजिबिलिटी रूल की यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तभी वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हमें इस नंबर में देखो इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 0। इकाई का अंक 0 है तो हम कह सकते हैं कि सर दी गई संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। बस आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा 4 6 8 3 2 5। आपने देखा कि सर इस संख्या के इकाई का अंक 5 है और 5 जो है वो क्या है हमारा 5 से विभाजित है, इसीलिए हम कह देंगे सर कि दी गई संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। समझ में आई बात? चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4 6 9 8 3 2। अब आपके लास्ट में देखा आपसे पूछा गया है बताइए कि दी गई संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इकाई का अंक क्या है 2 है और 5 से 2 विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम कह देंगे कि दी गई संख्या 5 से विभाजित नहीं है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई डिविजिबिलिटी रूल कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पेन पेपर यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगर आप इन छोटे छोटे डिविजिबिलिटी रूल में भी अगर आप पेन पेपर यूज कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा गलत कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को कम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएं या आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए समय निकाल पाएं।
समझ में। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल से जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो एक बात याद रखिएगा कि आपको डिविजिबिलिटी रूल विद इन सेकेंड्स में यानी कि 5 से 10 सेकेंड्स के बीच में करने ही है। 10 सेकंड यानी कि अगर हाईएस्ट समय लेना चाहिए तो 15 से 20 सेकंड का समय ले सकते हैं एक डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इससे ज्यादा समय लेना हमारे लिए थोड़ा खतरे की घंटी का सिंबल है। चलिए भाई, तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम क्या आ गया? 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम। चलिए भाई, बात करते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। तो कैसे पता चलेगा? तो हमें याद रखना है कि क्या नियम है इसका। तो लिखेंगे, यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या क्रमशः 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित है। यदि दी गई संख्या क्रमशः 2 और, यहाँ नहीं लिखा मैंने, और लिखा, ध्यान रखिएगा, 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य है, इससे पूर्णतः विभाजित होती है या अविभाज्य है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आई बात? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। 6 की विभाज्यता का नियम बड़ा ही अच्छा है और थोड़ा समझने लायक है। 6 की विभाज्यता का नियम कहता है, यदि किसी संख्या जो आपको दी गई है, यदि दी गई संख्या जो है क्रमशः 2 व 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यदि ये कोई संख्या है जो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, तब जाकर हम ये कह पाएंगे कि सर दी गई संख्या जो है वो 6 से विभाजित है। क्योंकि हम 6 को क्या लिखते हैं? हम 6 को इस तरीके से लिखते हैं, 6 जो होता है 2 × 3 यानी 2 दिया 6, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 6। इसीलिए जब हम 6 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं तो हमें देखना होता है कि अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, तब जाके हम कहेंगे कि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने यहाँ लिखा कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। सुनना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं है। समझ में आई बात? एक बात और समझिए, जैसे मैंने कहा कोई संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? मैंने कहा कोई संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो वह संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आई बात? मैंने 3 बातें कही हैं। पहली बात है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तभी जाकर हम कहेंगे कि दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरी बात मैंने कहा यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तीसरी बात में मैंने कहा यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इन तीनों बातों को याद रखिएगा भाई। चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मैंने क्या कहना चाहा। तो देखिए भाई, मैंने कहा कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा नंबर लिखा, मैंने लिखा 216। क्या लिखा? 216। आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे सर इससे तो हमें पता है कि 6 से डिवाइड होता है, कैसे चेक किया? चलिए समझते हैं। हमें जब भी इस नंबर को देखा है, ये नीचे जो नंबर दिया है 216, इसे हमें कैसे चेक करेंगे कि यह 6 से विभाजित है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा। क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? इसको अप्लाई करेंगे। फिर अगर इससे विभाजित है, फिर हम देखेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। सुनिए भाई, मैंने क्या कहा?
फिर देखिए अगर यह संख्या 2 से विभाजित है तो अच्छी बात, फिर आपको चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। अगर 3 से भी विभाजित है तो हम कह देंगे कि यह संख्या जो है 6 से विभाजित है। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यहाँ देखो 2 की विभाज्यता का नियम का रिवीजन है। 2 की विभाज्यता का नियम में आपको पढ़ाया गया था कि आपको इकाईकांक देखना है, यदि इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ इकाईकांक क्या है 6, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 2 से विभाजित है। अब हमारा विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 यह भी 3 से विभाजित होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है वो 6 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, दी गई संख्या 6 से विभाजित है, तो हम लिख देंगे 6 से विभाजित है। समझ में आई बात क्या कहा गया, 6 से विभाजित है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा 4 3 4 3 2 6। मैंने आपके सामने एक नया नंबर लिखा 4 3 2 6। अब आपको चेक करना है इसमें कि यह संख्या जो है 2 से विभाजित है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इकाईकांक 6 है, 6 जो है वो 2 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संख्या है ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित है। अब हमें चेक करना है कि दी गई संख्या जो 3 से भी विभाजित है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 भी 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है 6 से भी विभाजित है। समझ में आई बात। चलो एक और एग्जाम्पल समझिएगा कि अब एग्जाम्पल में कितना थोड़ा अच्छा है। जैसे मैंने लिखा 4 2 2 4। बताइए कि यह संख्या 3 यानी कि 6 से विभाजित है या नहीं। तो आपने क्या कहा भाई, तरीका इकाईकांक चेक करेंगे। इकाईकांक क्या है, 4 है, 4 जो है वो 2 से विभाजित होता है। चलो भाई ये तो 2 से विभाजित है। फिर आपको देखना है 3 की विभाज्यता का नियम। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 भी 3 से विभाजित होता है, यानी कि यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। चलो भाई अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल में लिखा मैंने 5 2 4 6। बताइए कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो आपने कहा सर हमें चेक करना है 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हमने 2 की विभाज्यता का नियम चेक किया। हमने कहा सर यह संख्या इकाईकांक 2 है, 6 और 6 जो है 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 2 से विभाजित है। अब हमें चेक करना है 3 की विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो कैसे करेंगे, अंकों का योग निकालिए। 5 और 2 7, 7 और 4 7 4 11, 11 और 6 17, 17 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि दी गई संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित है, तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है। समझ में आई बात। चलिए तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अभी हमें इसके 1-2 एग्जांपल की और प्रैक्टिस करनी है। पहले आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम थोड़े और एग्जांपल्स इसके समझते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 7 2 3, 7 2 3। आपसे पूछा गया है कि क्या यह नंबर जो है 6 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए भाई हम कैसे करेंगे, हमारा काम है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो संख्या है ये क्या है 2 से विभाजित है। तो इकाईकांक 3 है, 3 2 से विभाजित नहीं होता है, तो हमें ये पता चला कि सर यह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। फिर हमें क्या करना है, 3 की विभाज्यता का नियम देखना है। तो 3 और 2 7 और 2 9, 9 और 3 12, यह संख्या जो है 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो हम कह देंगे कि सर यह संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं है। क्या है, यह संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं है। समझ में आई बात।
तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको इसी तरीके से वहां पे आइडेंटिफाई करना है, आपको आंसर निकालना है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 4609, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? आपने देखा है, आपको देखना है कि यहाँ इकाई अंक 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यह संख्या 6 से विभाजित तो बिल्कुल नहीं है। 6 से तो विभाजित है ही नहीं, 2 से नहीं है तो 6 से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब 2 से नहीं होती तो 6 की विभाजिता का नियम कहता है 2 से भी हो 3 से भी हो, 2 से नहीं है तो 6 से तो होगा ही नहीं। बस आपको इतना देखना था, आंसर आ गया, पेन पेपर की कोई जरूरत ही नहीं। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट विभाजिता के नियम। तो लिखेंगे 7 की विभाजिता का नियम, 7 की विभाजिता का नियम, 7 की विभाजिता का नियम। 7 की विभाजिता का नियम भाई बड़ा ही अच्छा है, इसीके लिए हम आपको इसमें कुछ लिखवाएंगे नहीं, आपको सीधा उदाहरण की हेल्प से समझाएंगे। देखिए भाई, जैसे हमने एक नंबर लिया 784, आपसे पूछा गया है क्या यह संख्या जो है 7 से विभाजित है या नहीं। हम जो भी स्टेप्स लेंगे उन्हें यहाँ लिखते चलेंगे स्टेप्स, बाकी सॉल्यूशन यहाँ होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इकाई का अंक का दुगना करिए, इकाई का अंक जो भी दिया रहेगा इसका दुगना। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? 4 × 2 किया हमने, 4 × 2 = 8 आया, तो क्या लिखा? इकाई का अंक का दुगना कीजिए, इकाई के अंक का दुगना, इकाई के अंक, इकाई के अंक का दुगना का 2 गुना। ठीक है भाई, एक पॉइंट। दुगना होने के बाद यहां हमारा बचा कितना है? 78। तो 78 में से आपको क्या करना है? 8 को सब्ट्रैक्ट। स्टेप नंबर 2 क्या है इसको समझिए भाई। स्टेप नंबर 2 कहता है इकाई के अंक को हटाकर, 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 ठीक है, उसमें से इकाई के अंक को हटाया, फिर जो नंबर आएगा उसमें से इकाई के दुगने को, उसमें से इकाई के दुगने को, इकाई के 2 गुने, इकाई के दुगने को घटाइए, तो देखो भाई घटाया, तो घटाने पर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 70 आया। प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3 है, प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। क्या लिखेंगे? प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य है, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये है भाई हमारे 7 की विभाजिता का नियम। इन 3 स्टेप्स पे ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ क्या है? 77 से डिवाइड हो रहा है 10 टाइम्स, इसका मतलब है 784 जो है 7 से विभाजित है। क्या है? यह जो है 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। ठीक है भाई, विभाजित है। अब ये रूल सही है नहीं, देख लो भाई, यहाँ 7 से विभाजित करके बताया जा रहा है आपको। 7 एकम 7, सब्ट्रैक्शन किया कुछ नहीं, 8 आया, 7 एकम 7, फिर से 1 बचा, 4 है, 7 दूनी 14 हो गए। देखो भाई शेष पर ला गया, कुछ नहीं बचा, पूरा विभाजित हुआ। तो हमारा जो विभाजिता का नियम है ये बिल्कुल सही है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम 7 की विभाजिता का नियम यूज करते हैं और इसी के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
पेपर में कभी कभी आ भी जाता है कि 7 की विभाज्यता, दी गई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, या आपसे पूछा जा सकता है कि दी गई संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, 28 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, 63 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तब आपको वहां पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल मदद करता है। इसीलिए हमें 7 की विभाज्यता का नियम जानना भी जरूरी था। चलिए भाई, अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 343। अब जिसको पता है कि 343 क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सरा दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। चलो भाई, एक बार फिर से स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले जो इकाई का अंक है इसका दुगना करिए और जो नंबर बचा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 34 माइनस 3 का दुगना कितना हो जाए, 3 का दुगना 3 दूनी 6, तो 6 आ गया। 34 में से 6 घटाओ, कितने बचे, 28। 28 7 से विभाजित है, बिल्कुल है, 4 बार हो रहा है, तो दी गई संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। समझ में आया? मैंने जल्दी बोल दिया क्या? बताइए, मैंने जल्दी बोल दिया क्या? एक बार फिर से समझेंगे 7 की विभाज्यता का नियम कैसे किया। इकाई के अंक का दुगना कीजिए, कितना आया, 6। बचे हुए नंबर को लिखिए, इकाई के अंक के दुगने को इसमें से घटाइए, घटाने पे कितना आया, 28। 28 क्या 28 7 से विभाजित है? जी हाँ, तो हमारी दी गई संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिखा 4 2 5 6। बताइए भाई, क्या है संख्या 7 से विभाजित है या नहीं? तो आपने क्या किया, 6 का दुगना। तो देखो पेपर में हम क्या नंबर ऑफ स्टेप्स कम लिखनी है, तो आप पेपर में से सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। 425 बचेगा हमारा नंबर, तो आपको लिख दो डायरेक्ट 425 माइनस 6 का दुगना 12। घटाओ भाई, किसको कितना बचा, 3 बचा, 1 बचा, 413। अब इसको 7 से भाग देकर देख लो भाई, 7 से भाग दे रहा है तो कितना कट रहा है कि नहीं, 7 6 42 होता है, 7 पन्ना 35, 6 7 नम 63, बिल्कुल कट रहा है। तो दी गई संख्या भी हमारी क्या है, 7 से विभाजित है। आंसर आ गया। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात बढ़ते आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम। आठ की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सुनिए। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। समझे कि नहीं बालको? समझ गए? समझदार तो हैं आप लोग। चलिए भाई, जैसे मैंने लिखा 4 6 8 3 2, बताइए ये 3 लिखा भाई, क्या दी गई संख्या 8 से विभाजित है? आपने देखा अंतिम 3 अंक 832, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 104 वर्ग में हो रहा है। जी सर, दी गई संख्या 8 से विभाजित है। समझ में आया हमने कैसे किया है? देखो ऐसे किया, दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक 832 है, 832 को 8 से भाग देकर देखिए आप, जब 832 को 8 से भाग देंगे तो ये 104 बार में भाग आएगा, आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि दी गई संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है भाई, अब आपको ये भी ऐसे मत देखा करो पहाड़े आने चाहिए, पहाड़े नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो रहा, फिर तो हर चीज करके देखनी पड़ेगी। मुझे पता है 8 से 8 को काटेंगे एक बार, 4 3 भाग में भाग नहीं आ रहा, 0 आया, अब 32 हो गया, 8 चौको 32, तो 104 आंसर आ गया। ऐसे चेक किया मैंने डिविजिबिलिटी रूल, 8 से विभाजित हो रहा था तो मैंने कह दिया कि दी गई संख्या जो है 8 से विभाजित। ऐसे चेक करना है, आपको भी इस तरीके से चेक करना है। चलिए भाई, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में नंबर लिखा
47683, नंबर चेंज करो, 64। बताइए भाई शंकों की संख्या है, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? तो आपको क्या किया आपने, अंतिम 3 अंक देखे क्या है, 864। चलो भाई, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे पता चला? 8 से 8 को भाग देंगे एक बार, 6 में भागने गया, भागना स्टम्प देंगे, कितने हो गए 64, 8 अठैया 64, बिल्कुल डिवाइड हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? तो कह दो क्या कि यह संख्या क्या है सर, 8 से विभाजित हो गई कि नहीं? चलो भाई नेक्स्ट नंबर लिखते हैं भाई, बताइए कि यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? मैंने लिखा 4325 6। हाँ बताइए क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? आपने कहा सर बिल्कुल है। कैसे कहा? देखो सर, अंतिम 3 अंक, 8 तिया 24, एक बचा 8 तो नहीं 16, 256 में भाग जा रहा है कि नहीं? और आपने देखो यहाँ 64 का मल्टीपल है 256, तो इसमें बेसिकली 8 से तो बेसिक भाग जाएगा। कई तरीके हैं इस चीज के कि आपको ये समझ में आ जाए कि यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, बशर्ते आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो 856 हमने देखा कि 8 से विभाजित हो रहा है, तो हम कह देंगे सर दी गई संख्या 8 से विभाजित है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने कहा 7325, ये नंबर लिखा है, क्या ये नंबर जो है 8 से विभाजित है कि नहीं? तो आपने देखा सर 8 के टेबल में कहीं पे भी इकाई के अंक में 5 आते ही नहीं है, तो ये तो संख्या जो है 8 से विभाजित हो ही नहीं सकती। लास्ट के 3 अंक चेक करके देख लीजिए। फिर भी अगर आप 8 से 325 में भाग देंगे, 8 चौके 32, 5 में भाग जा ही नहीं रहा है, तो हम कह देंगे सर यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो ये था हमारा 8 की विभाज्यता का नियम। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर जो है हम आगे नेक्स्ट 9, 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, और आज की क्लास हमारी फिर कंप्लीट हो रही होगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम बड़ा ही आसान है, विभाज्यता 9 की विभाज्यता का नियम जैसा कि हमारा 3 की विभाज्यता का नियम था, वैसे ही हमारा यहाँ पे जो है 9 की विभाज्यता का नियम है। 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई, यदि लिखेंगे क्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग 9 से पूर्ण, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 9 का मल्टीपल आना चाहिए, जैसे कि 18, 9, 27, ठीक है। अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या विभाजित होगी। चलो भाई समझते हैं उदाहरण की हेल्प से। मैंने लिखा 473256, देखते हैं भाई क्या है संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। 4 और 7 4 11, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 हो रहा है। 27 9 से विभाजित होता है, यानी कि 9 का मल्टीपल है, गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो 9 से विभाजित है, तो हम क्या कहेंगे, यह संख्या जो है 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। समझ में आई बात? 9 से विभाजित है। चलिए भाई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 874625, बताइए कि यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। अंकों का योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, अंकों का योग। 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, 27 और 5 कितना हुआ 27 और 5 32 हुआ। अंकों का योग 32 आया। 32 9 से का ना तो गुणज है, ना ही 9 से विभाजित होता है, तो हम कह देंगे दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं है। क्या है? दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 9 की विभाज्यता का नियम चेक करते हैं, विभाजित नहीं है। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट आगे
10 की विभाज्यता का नियम, 10 की विभाज्यता का नियम, 10 की विभाज्यता का नियम बड़ा ही आसान नियम है भाई। नियम ऐसा दुनिया कहे जैसा। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं। 10 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक शून्य है, इकाई का अंक शून्य यानी कि 0, इकाई का अंक 0, या ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूं मैं शून्य है, इकाई का अंक शून्य है, शून्य है, तो वह संख्या, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है, तब वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है, 10 से पूर्णतः विभाजित है। समझ में आई बात? चलो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 6 8 3 0, आखिरी में 0 आ गया इकाई का अंक। देखिए भाई, चाहे इकाई का अंक 0 है तो हम कह देंगे दी गई संख्या 10 से विभाजित है। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, बड़ा आसान होता है। 0 है तो 10 से विभाजित है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखो भाई यहाँ इकाई का अंक में 0 है, आप कह देंगे सर 10 से विभाजित है। अगर इसी में इकाई का अंक और कुछ आ जाए, 0 के अलावा कोई और नंबर आता है, देखो इकाई का अंक क्या 8 है, अब ये 10 से विभाजित होगा ही नहीं। अब आप 10 से विभाजित करेंगे, दशमलव में आंसर आएगा, दशमलव में आंसर चाहिए नहीं तो हम कह देंगे दी गई संख्या जो है 10 से विभाजित नहीं है, 10 से विभाजित नहीं है। बताओ भाई इतना आसान विभाज्यता का नियम किसी का था? नहीं है। ये हो गया हमारा 10 की विभाज्यता का नियम। चलिए भाई अंतिम विभाज्यता का नियम तो है 11 की विभाज्यता का नियम। बड़ा ही अच्छा नियम है भाई और पेपर में ज्यादातर पूछा जाने वाला नियम है। विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम। इनके नियम के क्वेश्चंस जो हैं पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीए हो, जीडी हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक आध बार क्वेश्चंस जरूर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जहां अरिथमेटिक पोर्शन ज्यादा आता है, वहां विभाज्यता के नियम के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। चलिए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल की। 11 की विभाज्यता का नियम कहता है, क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर आए अंकों का योग यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के, यहाँ एक वर्ड और याद कर लीजिए कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर आए अंकों, विषम स्थानों पर आए, विषम स्थानों पर आए अंकों के, आए अंकों का योग, आए अंकों का योग के, देखो भाई सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 0 यानी कि 0 या 11 का गुणज है
तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है भाई, क्या लिखा, यानी दी गई संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर आए अंकों के योग के बीच का अंतर 0 है या 11 का गुणज है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने लिखा 43096, ठीक है। सम स्थान यानी कि इवन प्लेसेस और विषम स्थान यानी कि ऑड प्लेसेस, यानी कि 1, 3, 5 जगहों पे आएंगे जो नंबर वो विषम कहलाएंगे, 2, 4, 6 पे आएंगे जो नंबर वो हमारे सम कहलाते हैं। जैसे देखो भाई आपको क्या करना है, जैसे ए आया 1 पे 3 पे 6, ये विषम स्थान, तो विषम स्थान के अंकों का योग हम यहाँ क्या लिखेंगे, विषम स्थान पर आए अंकों का, विषम स्थान पर आए अंकों का योग, पर विषम स्थान पर आए अंकों का योग क्या हो जाएगा। चलो भाई, तो देखा हमने 4 और 0, 4 ही रहेंगे, 4 और 6 10, कितना आया, 4 + 0 + 6 10 आया। ठीक है, सम स्थान पर आए अंकों का योग, सम स्थान पर आए अंकों का योग। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है भाई, मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूँ कि हमने ऐसे स्टेप फॉलो किए। तो सम स्थान कौन कौन से हो गए, देखो भाई, जैसे 3 और 9 दूसरे नंबर पे आए, चौथे पे, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ रहा, 9 और 3 12, कितना आ रहा, 12। अब इन दोनों का अंतर लो भाई, अंतर कितना है, 2। देखो हमने पढ़ा कि अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। 11 का गुणज का मतलब जिसमें 11 का गुणा होता हो, ना तो ये 0 आया ना ही 11 का गुणज है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या दी गई है यह 11 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। चलो भाई, अब यहाँ समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। जैसे मैंने लिखा 1331, आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, चेक करना है कि यह संख्या जो है 11 से विभाजित है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो भाई कैसे करना है, आपको पहले क्या करना है, जो इवन प्लेस एक नंबर छोड़कर उन्हें ऐड करो, 1 और 3 4। अब इसके बाद यहाँ ना आता, तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, तो हम इतने ही पे रुके, 1 और 3 को जोड़ा, कितना आया, 4। फिर देखो इनको जोड़ो, 3 और 1 4 आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए, तो यह संख्या क्या है, 11 से विभाजित। बस इतना ही चेक करना है आपको, पेपर में इतना ही करना है, 11 से विभाजित है। समझ में आया कि नहीं। देखो भाई हमने क्या किया, इकाई सम स्थान पर आए, 1 और 3 विषम स्थान, पहले और तीसरे नंबर पे आए नंबरों को जोड़ना है, तो ये विषम स्थान होगा। दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें स्थान पे जो नंबर आएंगे वो हमारे सम स्थान पर आए हुए अंक कहलाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट को ऐड करना है। तो एक डिजिट छोड़ा हमने, 1 और 3 को ऐड किया, 4 आया। फिर इनको छोड़ा, बीच वाले को छोड़ा, इनको जोड़ा, 3 और 1 4, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, डिफरेंस 0 आएगा। 0 आया तो हमने क्या पढ़ा था, 11 की विभाज्यता का नियम कहता है 0 आना चाहिए या हमारा 11 का गुणा जाना चाहिए। तो ये 0 आ गया तो हम कह देंगे दी गई संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है, ये हमारा नियम हो गया। चलो भाई इसी तरीके से हम और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने कहा जैसे यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए भाई मैंने लिखा 4752, आपसे कहा गया कि चेक कीजिए कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो हमने क्या किया, 5 और 4 को जोड़ा, कितना आया, 9। फिर हमने क्या, इन दोनों को जोड़ा, 7 और 2 को जोड़ा, कितना आया, 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 0। 0 आ रहा है तो हम कह देंगे दी गई संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। तो हम क्या कह देंगे कि दी गई संख्या जो है 11 से विभाजित है। ऐसे चेक करना है।
चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, देखिए भाई मैंने नंबर लिखा है 80619। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे चेक करना है कि यह संख्या जो है 11 से विभाजित है या नहीं। तो हमने क्या किया, सम स्थान पर आए अंकों का योग निकाला, विषम स्थान। तो हम पहले निकालना है विषम स्थान पर आए अंकों का योग। 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हुआ 23, कितना हुआ 23। सम स्थान पर आए अंक 0 और 1, 1 हो गया। तो 23 और 1 के बीच का अंतर कितना आया 22। बताइए 22 जो है 11 का मकबरा है या नहीं, यानी कि 11 का मल्टीपल है या नहीं। तो आपने कहा सर हाँ बिल्कुल, ये 22 जो है वो 11 का मल्टीपल है, यानी कि 11 से विभाजित हो जाता है, होता है। तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या जो है यह जो है 80619 क्या है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अगर 22 के अलावा यहाँ 21 आ जाता तो हम कह देते कि दी गई संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है या आपने आज कुछ भी नया सीखा है सो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा है। अगर आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि आप लोगों को जो वीडियोस देखने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस क्लास की किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे हम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सके। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।